कुमाऊं घाटी की खाई में हुई लड़ाई को 1 महीना बीत चुका था। आरव सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ था। उस रात करीब 2 बजे आरव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक हल्की टिक टिक की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पर उंगलियों से रेखाएं बना रहा हो। आरव उठ बैठा। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और स्क्रीन पर एक शब्द लिखा था, लुक बिहाइंड, पीछे देखो। आरव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक ताजा खरोंच उभर रही थी और खरोंच से एक शब्द बन चुका था, आई एम बैक। मैं वापस आ गया हूं। आरव समझ गया, छाया राज नष्ट नहीं हुआ, वह और मजबूत हो गया है। अगली सुबह आरव तुरंत वर्धन के पास पहुंचा। सर, वह वापस आ गया है, आरव ने कांपती आवाज में कहा। वर्धन का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने यही डर था। खाई को बंद कर दिया गया, पर अंदर का छाया बीज नहीं मरा। छाया बीज? आरव ने पूछा। वर्धन बोले, हर छाया राज के भीतर एक ऐसा अंश होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह समय के साथ और शक्तिशाली होता जाता है, और जब उसकी शक्ति पूरी हो जाती है, वह पुनर्जन्म लेता है। आरव ने भयभीत होकर कहा, तो हम उसे रोकेंगे कैसे? वर्धन ने एक पुरानी किताब खोली, जिस पर लिखा था, छाया का नाश केवल प्रकाश से नहीं, मन की सच्चाई से होता है। वर्धन ने समझाया, छाया राज किसी के शरीर पर नहीं, उसकी कमजोरियों पर कब्जा करता है। अगर उसे तुम्हारे भीतर डर, पछतावा या अपराध मिले, वह तुम्हें अपना बना लेगा। आरव चुप हो गया। उसके मन की गहराइयों में सचमुच कुछ कमजोरियां तेरे को थीं। उसी रात आरव ने अदिति की पुरानी डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। अचानक एक पृष्ठ खुद से खुल गया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पृष्ठ पर लिखा था, मुझे मारने वाला शौर्य नहीं था, शौर्य ने सिर्फ धक्का दिया। असली मौत की वजह कोई और था, कोई जो हमेशा छाया में रहता है, कोई जिसे लोग देखते नहीं। आरव की सांस अटक गई। क्या आदिति की मौत के पीछे कोई तीसरी सत्ता थी? क्या छायाराज हमेशा से मौजूद था? तभी कमरे में ठंडी हवा चली। डायरी अपने आप बंद हो गई और पीछे से एक आवाज, सच जितना ढूंढोगे उतना ही खोओगे आरव। आरव ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पीछे एक काली, आधी इंसानी, आधी धुएं की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं। छायाराज, उसने कहा, इस बार मैं तुझे नहीं मारूंगा आरव, इस बार तुझे अपना बनाऊंगा। आरव भागता हुआ बाहर निकला। वह सड़क तक पहुंचा ही था कि छायाराज बिजली की तरह उसके सामने आ गया। हर तरफ काला धुआं फैलने लगा। लोग नजर आने बंद हो गए, जैसे पूरा शहर अंधेरे के एक बुलबुले में बंद हो गया हो। छायाराज बोला, आरव, तेरा डर ही मेरी शक्ति है। मुझे तेरी आत्मा चाहिए नहीं, तेरा शरीर चाहिए। अचानक आरव के आसपास काले धुएं की एक भंवर बनने लगी। वह उसके हाथ पैर कसने लगी। सांस रुकने लगी। आरव चिल्लाया, कोई है, बचाओ! पर शहर खाली लग रहा था। तभी एक तेज सफेद रोशनी भंवर को काटती हुई आई और आरव जमीन पर गिर पड़ा। वहीं सामने सफेद धुआं इकट्ठा होने लगा और उसमें से अदिति की छाया प्रकट हुई। उसने गुस्से से कहा, छायाराज, आरव अब मेरा संरक्षित है। छायाराज हंसा, तुम अपनी असली शक्ति जानती ही नहीं। अदिति अदिति बोली, तुम अकेले नहीं हो छायाराज, यह दुनिया सिर्फ अंधेरे से नहीं बनी, प्रकाश और सत्य भी मौजूद हैं। तभी तीसरी आवाज आई, नरम पर शक्तिशाली, और अब हम तीनों मिलकर तुझे रोकेंगे। आरव मुड़ा।
वर्धन हाथ में चांदी का प्रकाश मंत्र लिए खड़े थे। उस मंत्र की चमक ने छायाराज को पीछे धकेल दिया। छायाराज गुर्राया, तीनों मिलकर भी मेरा क्या कर लोगे? मुझे इस दुनिया की हजारों परछाइयों की शक्ति मिली हुई है। अदिति बोली, लेकिन हम तीनों के पास सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य, साहस और त्याग। और फिर अदिति ने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा। वर्धन ने अपना मंत्र आसमान की ओर उठाया और आरव ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की। छायाराज को महसूस हुआ उसकी शक्ति घट रही है। नहीं, रुको! एक विशाल प्रकाश ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। जब प्रकाश रुका, छायाराज गायब था। न कोई धुआं, न आवाज, सब शांत। वर्धन थककर जमीन पर बैठ गए। अदिति धीरे से मुस्कुराई, अब सब खत्म हो गया। आरव? आरव ने राहत की सांस ली। उसने पूछा, क्या सच में छायाराज नष्ट हो गया? अदिति बोली, शायद, पर कुछ परछाइयों को मरने में समय लगता है। और वह धीरे धीरे गायब हो गई। आरव अपने घर वापस आया। थोड़ी देर आराम किया, फिर उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ मगर सुरक्षित। लेकिन तभी आईने की सतह पर हल्की दरार पड़ी, जैसे अंदर से किसी ने थपथपाया हो। दरार बढ़ी और आईने के अंदर से आरव की ही परछाई अपनी ओर देख रही थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, धीरे से बोली, छायाराज गया नहीं, वह मेरे भीतर बस गया है। आईना फिर टूटा और परछाई गायब। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी अब शुरू हुई है।